हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैं आप सभी को वर्ग 7वीं की अध्याय 13 में संकलित एक तिनका कविता पढ़ाऊंगी। इस कविता के कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हैं। एक तिनका कविता में कवि ने एक दिन की घटना की चर्चा की है जब वह अपने ऊपर बहुत अधिक घमंड करने लगते हैं और खुद को सर्वश्रेष्ठ समझने लगते हैं। तो आइए बच्चों, हम इस कविता के माध्यम से जाने कि आखिर उनके साथ ऐसी क्या घटना घटी जिससे वे परेशान हो गए और कविता रच डाले। कविता प्रारंभ करने से पूर्व मैं आप सभी को उनका जीवन परिचय बताती हूँ। कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जीवन यात्रा 1865 से 1947 के बीच रहा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हिंदी के एक सुप्रसिद्ध साहित्यकार थे। हरिऔध जी का जन्म 15 अप्रैल 1865 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान में हुआ था। वह हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति रह चुके हैं और सम्मेलन द्वारा विदा वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किए जा चुके हैं। प्रिय प्रवास हरिऔध जी का सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है और इसे मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। सन 1947 ईस्वी में निजामाबाद में इनका देहांत हो गया। तो बच्चों, अब हम कविता प्रारंभ करते हैं। एक तिनका। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। इसका भावार्थ है, एक तिनका कविता की इन पंक्तियों में कवि हरिऔध अपने घर की मुंडेर पर घमंड में खड़े हैं। तभी अचानक उनकी आंखों में कहीं से उड़कर एक तिनका आकर गिरता है। कविता का दूसरा अनुच्छेद है, मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भगी। इन पंक्तियों का भावार्थ है, एक तिनका कविता की इन पंक्तियों में कवि ने आँख में तिनका गिर जाने के बाद अपनी हालत का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि आँख में तिनका चले जाने से उन्हें बहुत बेचैनी महसूस होने लगी और उनकी आँख जो है वो लाल होकर दुखने भी लगी। लोग कपड़े का उपयोग करके उनकी आँख से तिनका निकालने की कोशिश करने लगे। इस दौरान उनकी ऐंठ और घमंड चूर होकर दूर भाग गए। कविता की अंतिम पंक्तियाँ हैं, जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझ ने यूं ताने मुझे दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। इन पंक्तियों का भावार्थ है, इस पंक्ति में कवि हरिऔध जी ने तिनका निकल जाने के बाद अपनी हालत का वर्णन किया है। कवि इन पंक्तियों में कहते हैं कि जैसे तैसे उनकी आंखों से तिनका निकल गया। इसके बाद उन्हें मन में एक ख्याल आया कि उन्हें घमंड नहीं करना चाहिए था। उनका घमंड तो एक मामूली तिनके ने ही तोड़ दिया। इन पंक्तियों के जरिए कवि हमें भी घमंड से दूर रहने का संदेश दे रहे हैं। चाहे इंसान कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, उसका घमंड चकनाचूर हो ही जाता है। इसलिए बच्चों, कभी भी किसी को घमंड नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, यहीं पे यह कविता समाप्त होती है।
आगे भी हम इसी तरह से मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा। धन्यवाद बच्चों।